तो फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे जो कि है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं 6 इक्वेशन, इन सभी को हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ऑलरेडी इक्वेशन। ठीक है, हमको मेथड कौन सी यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज़, आपको मेथड ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में आपसे मेथड ज़रूर पूछी जाएगी। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने की 3 मेथड होती हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड और एक और मेथड यूज़ हो जाएगी हमारी जिसका नाम हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड यूज़ करेंगे हम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी से ले सकते हैं, तो अभी हम इक्वेशन नंबर 2 से लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है हमारा। आगे हम देखते हैं, यहाँ से y को इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा ये इक्वल है, यहाँ पे होता है हमारा राइट हैंड साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है, तो अगर ये माइनस में तो ये यहाँ पे जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, और अगर ये यहाँ पे है प्लस में तो यहाँ पे जाएगी तो क्या हो, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये तो आपको पता होगा। अगर साथ में इसका अगर अपोजिट करके देखें, अगर कोई वैल्यू राइट हैंड साइड से जाती है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो अगर ये प्लस में है वैल्यू तो यहाँ जाके हो जाएगी माइनस में, और ये वैल्यू अगर माइनस में तो यहाँ पे हो जाएगी प्लस में। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सिमिलरली तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 4 है तो 4 लिख दिए, ये माइनस में y था, ये हो गया प्लस में यहाँ पे जाके y। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब क्या करना है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ पुटिंग the value of x in इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब x के प्लेस पे 4 प्लस वाई लिखना है, इसके प्लेस पे तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई। ठीक है, प्लस लिख दिया y इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि ये 4 तो कांस्टेंट है और ये 2 y वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक y और एक ये y, 2y हुआ क्या, इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम कांस्टेंट को अलग कर देंगे, वेरिएबल को अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 है तो 14 कर दिए, ये 4 प्लस में है, अब ये जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में। तो हमने अभी यहाँ पे बताया लेफ्ट से कोई वैल्यू राइट में जाएगी तो माइनस, ये प्लस में अभी तो माइनस में हो गया 4। अब यहाँ पे बचा 2y इज इक्वल टू 14 से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 10। जब यहाँ पे हम y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गया, 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। अब सिंपल y की वैल्यू को इक्वेशन इस पे रख दें, x की वैल्यू पर। ठीक है, नाउ we
हैव क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमको इस वाले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 तो सेम रहेगा, 4 रहेगा, प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पे मिल गई आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू मिल गया 5, और यही आपका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उस पर देखते हैं क्या है। तो इक्वेशन फर्स्ट का सेकेंड इक्वेशन, इसमें क्या दिया है, s माइनस टी दिया है इज इक्वल टू 3 दिया है, और s डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको हम लेट कर लेते क्वेश्चन नंबर 1, इसको ले लेते क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, s डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले इस 3 का और इस 2 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो यहाँ पे लिख लो टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, 3 एंड 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कैसे लेना है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 1, और ये हो जाएगा 3 1 जा, ये हो गया 1, मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम आ गया हमारा 6। तो यहाँ पे सीधी लाइन खींचिए, यहाँ पे 6 एलसीएम लिखिए। एलसीएम सॉल्व कैसे करना है, ऊपर के नंबर को s लिखा है तो सेम लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। अब इसका डिवीज़न 6 के साथ कर दीजिए और इसका डिवीज़न भी 6 के साथ, मतलब जो भी आपका एलसीएम आया है उसको डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर का नंबर हमने लिख दिया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई लगाया, नीचे का आया डिनोमिनेटर, तो क्या करना है, 3 का डिवीज़न 6 में करेंगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो साइन है प्लस है तो प्लस लगा दिए, ऊपर के नंबर को लिखना है टी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई लगाइए, 2 का डिवीज़न 6 में करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 लिख दिए, इज इक्वल टू लगाइए और यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम। तो हो जाएगा 5 2 जा, ये हो गया हमारे पास 10, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई जब टी में होगा तो 3t हो जाएगा। सॉरी ये 5 2 नहीं है, ये s है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s है ना, 2s प्लस 3t और डिवाइड हो जाएगा 6 और इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इक्वेशन हो गया, यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 3 जब इसको हमने सॉल्व किया। तो आगे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से हम एक s की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू 3 है तो 3 कर दीजिए, ये प्लस t माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा t। ये अब ये हमको मिल गई s की वैल्यू। ठीक है, s की वैल्यू मिल गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 3, लिखिए आगे, तो हो जाएगा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2s प्लस 3t
इज इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे लिखिए हम 3 प्लस टी, 3 प्लस टी हुआ, 3 प्लस टी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। और ये हो गया, प्लस है तो प्लस लगाइए, 3t है तो 3t लिखिए, इज इक्वल टू 36। अब हमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, है ना, ये तो आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, प्लस है तो ये प्लस है, प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 इंटू टी होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। यहाँ से ये 2t और ये 2t 3t जुड़ जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 5t होगा, इज इक्वल टू 6 होगा, और ये 36 ये जो लिखा है, और ये जो 6 है इस साइड आएगा तो ये माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा हमारे पास, आगे हो जाएगा हमको ये जो 5t है हमारे पास, ये 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। फिर यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। ठीक है, अब t की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बना था ना s वाला, ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, नाउ वी हैव s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, पुटिंग t इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, s है तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू हो जाएगी 6, तो यह हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 हो गया हमारा 9, तो ये हो जाएगा s की वैल्यू। नाउ यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और s की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, तो यही हमारा आंसर। नाउ अगेन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला है, ये भी हमारा कौन सी मेथड से सारे सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड लिख लो, मेथड जो हमारी हो जाएगी सब्स्टिट्यूशनल, है ना, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से 3x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, और ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा y। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई जो लिखा है, और अपॉन में आ जाएगा ये वाला 3, तो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दिया, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस वाई बाई ये 3, तो हो जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू हुई, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 3y कर दीजिए, इज इक्वल टू हो गया 9। अब ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 3 जक हो जाएगा हमारा 27 हुआ, प्लस हुआ 9y है तो क्या हो जाएगा 9y डिवाइडेड बाय 3, माइनस में हो जाएगा 3y,
इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो लिख देंगे टेकिंग एलसीएम ऑफ किसका, 3 and 1 का, तो 3 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम इसका, 3 and 1। तो जब हमारे पास एलसीएम आ गया 3 यहाँ पे, तो ऊपर का सेम है तो क्या हो जाएगा 27 + 9y हुआ, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। माइनस है तो माइनस, ये जो 3 था 3y यहाँ पे आ जाएगा, ये 3y मल्टीप्लाई 1 का डिवीज़न जब 3 के साथ होगा तो 3 टाइम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9 है तो 9 कर दीजिए। अब आपको पता है कि इस वाले 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा पूरा इक्वेशन 27 + 9y माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 9 जा 27। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई क्या। अब ये हुआ 27 + y की वैल्यू हो गई 0 इज इक्वल टू 27, मतलब यहाँ पे मिला हमको 27 इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये मिला। नाउ इसके बाद हमको क्या पता चलेगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है, तो क्या पता चलेगा, दिस वैल्यू इज ट्रू, दिस वैल्यू इज ट्रू एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तब हम यहाँ से क्या कर सकते, जो हमारे पास ये निकला था 3x इज इक्वल टू 3 + y है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास निकला था 3x इज इक्वल टू 3 + y, 3x इज इक्वल टू 3 + y निकला था। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे y बस निकाल लूँ तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस में 3 इज इक्वल टू y, या इसको और करके हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x - 3, तो ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू और यही हमारा आंसर। आगे हम चलते हैं तो हमको मिलता है 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, और 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरीके का पॉइंट में हमको एक क्वेश्चन दिया है, तो आपको देखने में ये बहुत खतरनाक सा लग रहा होगा। ठीक है, बट ये बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सही से क्वेश्चन बना लेते हैं करेक्ट फॉर्म में, देन फिर क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे और फिर हम आगे सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगर जब हम इसका पॉइंट तोड़ेंगे, ठीक है, तो पॉइंट तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे लाइन खींच दिए, जहाँ पे ये पॉइंट लगा है वहाँ पे 1 कर दिए, और जितना नंबर है कांस्टेंट नंबर वहाँ पे उतने 0 बना दिए, एक नंबर एक 0। सेम हेयर पॉइंट के प्लेस पे 1 कांस्टेंट नंबर का 0, सेम हेयर पॉइंट के प्लेस पे 1 और नंबर का 0। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। तो अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है 2x/10, ठीक, 2x/10 + 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। अगर यहाँ से मैं 10 एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 10 आ गया एलसीएम, 2x है तो 2x कर दिए। मैंने बताया था नीचे डिवाइड करना है एलसीएम का, तो एलसीएम हमारा 10 है और यहाँ पे भी एलसीएम हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y, 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, 1 होगा तो 1 कर दिए, इज इक्वल टू 13/10।
10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y, इसका तो 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 3y का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 13/10। अब ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, तो इससे ये कट जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अगेन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ से भी सेम कर लेंगे, पॉइंट हटा देंगे। तो हमको पता है जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के प्लेस पे 1 लिखते हैं, जितने कांस्टेंट नंबर उतने 0। सेम हेयर, पॉइंट के प्लेस पे 1, जितने कांस्टेंट नंबर उतना 0। यहाँ पे भी सेम। फिर इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इसका भी ले लेंगे। आपको सेम करना है, जैसे इस पे किया था, जितनी मेथड उतनी यहाँ पे भी करना है। तो जब ये हो जाएगा एलसीएम 10 आया, सॉरी इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तक समझ आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x डिवाइडेड बाई 10, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 5y डिवाइडेड बाई 10 होगा इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 10 हमारा एलसीएम। अब ये हुआ हमारे पास 4x है तो 4x, मैंने बोला था इसका डिवाइडेड बाय 10 कर दो इस वाले एलसीएम के साथ, इसका भी डिवाइडेड बाय 10 कर दो इस वाले एलसीएम के साथ। तो 4x मल्टीप्लाई 10 का डिवीज़न 10 में 1 बार, तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 5y लिख दिया, 10 का डिवीज़न 10 में 1 बार तो 1 कर दिया, इज इक्वल टू 23/10 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, 4x का जब मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 23/10। अब यहाँ से ये वाला 10 और ये वाला 10 कट जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 के साथ। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या था, ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे आगे सॉल्व कर लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13, 2x आया 13 आ गया, ये प्लस में था, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और डिवाइडेड में हो जाएगा 2। ये मिल गई मेरे को x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दोगे, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा, 4 है तो 4 रहेगा, यहाँ पे 4 आ गया। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 13 माइनस 3y और डिवाइडेड में है 2, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 5y है तो 5y कर दिया, इक्वल है तो इक्वल कर दिया, 23 है तो 23 कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 4 जब 52 होगा, 52
माइनस 4 3 जा 12y डिवाइड में हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 23। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो। यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, टेकिंग एलसीएम यहाँ चाहो तो लिख सकते हो। डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम से, तो ऊपर क्या हो जाएगा 52 माइनस 12y, और ये 1 के साथ होगा तो 1 हो जाएगा ना, प्लस है तो प्लस कर दो। यहाँ पे हो जाएगा 5y मल्टीप्लाई 1 का डिवीज़न 2 में कितने बार होगा 2 बार इज इक्वल टू 23। आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या पता चलेगा हमको। ये होगा 52, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 52, देन ये माइनस 12y और ये हो जाएगा 5 2 10, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 12y और प्लस हो जाएगा 10y, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 2y माइनस में बचा इज इक्वल टू 46 माइनस 52, ठीक है। और यहाँ बचा माइनस 2y इज इक्वल टू, ठीक है, 46 से माइनस 52 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -6, ये माइनस से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2y इज इक्वल टू 6, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब हमने जो एक क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे x वाला, यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ पे y की वैल्यू, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ वी हैव क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू रखना तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, 3 कहाँ से आया, ये y है ना, तो y की वैल्यू 3 है, 3 आ गया, एंड डिवाइडेड बाई 2। नाउ x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 4/2, यहाँ पे बचा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो इस तरीके से देखा कि ये इतना मुश्किल सवाल, ठीक है, इतना मुश्किल इक्वेशन जो देखने में बहुत डेंजरस टाइप का लग रहा है, वो कितनी आसानी से हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड द्वारा सॉल्व कर देते हैं। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का 5 वाला है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, √3x, आपको बोलते भी जाना है साथ में, ठीक है, ताकि आपको बोलने की भी प्रैक्टिस होगी और साथ में जब आप बोलकर सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, यही है हमारे पास। अब यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेंगे, यह सबसे पहले इसको इक्वल को साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा √3x इज इक्वल टू √8y,
वाई, ठीक है। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा √8y डिवाइडेड बाय 3, होगा क्या? ये मिल गई मेरे को x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब पुट करते हैं, यहाँ पे √2 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं, √8 √3, y है तो y, x हो गई, प्लस है तो प्लस लगाइए, √3 है तो 3, y है तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √8y डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये वाला प्लस यहाँ पे, √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग एलसीएम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? √3 एलसीएम आएगा ना हमारे पास, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ पे भी डिवाइडेड में √3, तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √8y, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे हुआ √3y और ये वाला मल्टीप्लाई करके √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? √2 मल्टीप्लाई √8y प्लस ये अंडर और अंडर, आपको एक चीज़ पता होगी कि जब कभी भी दो अंडर, सपोज x है मल्टीप्लाई x है, दो सेम अंडर का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर बचेगा। जैसे यहाँ पे √100 है मल्टीप्लाई √100 है तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? 100, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा y, और डिवाइड इज इक्वल टू √3 और ये हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या बचा? √2 मल्टीप्लाई √8y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ हुआ है तो ये हो गया हमारा 0। अब एक चीज़ देखो कि ये हमारी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, कैसे? सपोज करो कि इससे और इससे मैं y कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √8 प्लस 3 होगा, यहाँ से मैं y को कॉमन ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे को क्या मिलेगा जब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा? तो y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √8, ये भी अंडर में है, और प्लस हो जाएगा 3, दैट मीन्स कि y की वैल्यू क्या आ गई? 0, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। y की वैल्यू 0 आ गई। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करें और इसको पूरा वॉच करें। अब y की वैल्यू हम एक क्वेश्चन यहाँ पे रख देंगे x वाले के पास में, तो हमको पता है नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू √8y डिवाइडेड बाय √3y, मतलब यहाँ हमारे पास है √8 डिवाइडेड बाय √3 और ये हो जाएगा y, ये ठीक है, इसको वहाँ पे लिख दिया। और हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है? 0, तो y की वैल्यू क्या पुट करना है हमको? 0, यहाँ पे पुटिंग y की वैल्यू क्या पुट करना है? 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x के प्लेस पे x हो गया इज इक्वल टू √8 हुआ और √3
3 हो गया और मल्टीप्लाई 0। जब हम कभी भी किसी भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या 0 से डिवाइड करते हैं, तो वो सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, अब हमारे पास आंसर में क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का 6 वाला एक लास्ट इक्वेशन बचा है, ठीक है, इसको अपन करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या है हमारे पास, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब हम इसका 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, टेकिंग एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है, पता है ना एलसीएम 2 और 3 का 6 ऐसे हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर को लिखना है 3x, मल्टीप्लाई लगाइए, 2 का डिवीज़न 6 में होगा तो 3 टाइम हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5y है तो 5y लिखिए, मल्टीप्लाई लगाइए, 3 का डिवीज़न 6 में 2 टाइम्स होगा तो 2 लगाइए, इज इक्वल टू लगाइए n-2 हो गया। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 9 और x है तो x, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 10y और डिवाइडेड में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -2। अब आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर, सॉरी नाउ की जगह फ्रॉम लिख दे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x डिवाइडेड बाई 3, आपको बोलना भी है साथ में, ठीक है, बोलो x डिवाइडेड बाई 3 प्लस यस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13/6, साथ में आपको बोलना है, ठीक है। जब आप बोलेंगे तो आपको और अच्छे से बनेगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी आएगा। हमको कॉन्फिडेंस तरीके से मैथ सॉल्व करनी है 10th की। तो ये हो जाएगा, अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे। तो अब बताइए 2 और 3 का एलसीएम कितना आया था अभी, यस 6 आया था, 6 एलसीएम आ गया, इसमें भी डिवाइडेड बाय 6 का कर दीजिए और इसका में भी डिवाइडेड बाय 6 का कर दीजिए। ऊपर वाले नंबर को सेम लिखना है, मल्टीप्लाई लगाना है, 3 का डिवीज़न 6 में होगा तो 2 बार में हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, y लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 2 का डिवीज़न 6 में करेंगे तो 3 टाइम में हो जाएगा, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगाइए, और 13 है 13 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 2x होगा, प्लस लगा दीजिए और ये हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, कि ये न्यूमरेटर वैल्यू है, ये सॉरी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से कट जाते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 4 हो गया तो अब हम चलते हैं, देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 9x माइनस 10y, ये ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा है तो हमको छोटे इक्वेशन से लेना है, तो हम इक्वेशन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा हो कि किस इक्वेशन से कौन से सॉल्व करें, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जिस भी इक्वेशन से आप 3 से चाहो 3 से सॉल्व कर लो, 4 से चाहो तो 4 से सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
अब यहाँ से जब हम 2x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 3y और डिवाइड में हो जाएगा 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब रखिए वैल्यू, 9 है तो 9 हो गया। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाइए, 10 है तो 10y इज इक्वल टू माइनस 12। सिस्टमेटिक से चलेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अब आपको पता है कि 9 का मल्टीप्लाई 13 के साथ होगा और 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा। तब यहाँ पे हो जाएगा 13 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 27, y है तो y लगाइए, डिवाइडेड में 2 कर दीजिए। माइनस है तो माइनस, 10y है तो 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ से इसके अपॉन में कुछ नहीं है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। जब 2 एलसीएम हो जाएगा तो ये डिवाइडेड बाय 2 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये ऊपर का तो सेम रहेगा। 117 माइनस 27y, माइनस है तो माइनस लगाइए, 10y लिखिए और मल्टीप्लाई लगाइए। 1 का डिवीज़न 2 में कितने बार होगा, 2 बार, तो 2 लिखिए इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। आगे क्या सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 117 माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या होगा, माइनस 27y और माइनस 10y। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लग जाता है, माइनस का। तो माइनस 37 होगा क्या, सॉरी अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे एक स्टेप हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते। तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27y और माइनस हो जाएगा ये हमारे पास 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, तो 10 2 जा 20, तो ये हो जाएगा 20y, ठीक है। और आगे क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 12, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। यही है हमारे पास, इस सारी वैल्यू को लिख दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या समझ आएगा आपको कि ये हो जाएगा 117 माइनस 27 और 20 हो जाएगा हमारे पास 47y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 117 माइनस 47y, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 24, ठीक है। अब ये 117 चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 और ये हो जाएगा माइनस 117, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 47y इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11, 11 का 1 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा 3 और 1 कैरी का 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। ये माइनस माइनस प्लस है लेकिन साइन माइनस का लगेगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे 47 मल्टीप्लाई 3 तो आपको मिल जाएगा 141, दैट मीन्स 47 1 जा और 47 3 जा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब y की वैल्यू हमको, ये x का एक क्वेश्चन बनाए थे ये वाला, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे नाउ वी हैव
x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, और पुट क्या करना है हमको, पुटिंग y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड में 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा, ये हम यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, मतलब x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशनल मेथड से हमने क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कॉपी में एक बार इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो और भी अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।